अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो आज हम ये भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और ये श्लोक जो कि अभी दुर्योधन अभी भी अपना अहंकार कंटिन्यू रख रहा है और द्रोणाचार्य को बताता जा रहा है, या अपनी सेना के बारे में बता रहा है, यूँ समझ लीजिए। तो वो कह रहा है कि भवन्तः सर्व एव ही, कि भवन्तः मतलब आप, सर्व मतलब सब, एव ही मतलब निश्चित रूप से, कि आप सब निश्चित रूप से क्या करिए, द्रोणाचार्य व अन्य सभी को। अब वो फाइनली एक अनाउंसमेंट कर रहा है, क्योंकि तीसरे अध्याय से 11वें श्लोक तक दुर्योधन पांडवों की और अपनी सेना को गिनवा रहा था। तो इसके बाद अगले श्लोक में तो सीधा भीष्म पितामह फिर शंख बजा देते हैं। तो बस अब वो अनाउंस कर रहे थे फाइनली कि सब अपने अपने भवन्तः सर्वे एव, कि आप सब अयनेषु च सर्वेषु, अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो गए, यथा भागम अवस्थिता, और जैसे मैंने जिन जिन भागों में बांटा था वैसे वैसे ही सब खड़े रहें, अवस्थितः स्थित रहें वहीं पर, कोई हिले ना अपनी जगह से। भीष्मम एवाभिरक्षन्तु, और भीष्म पितामह को आप सब हेल्प करिए। तो ऐसा दुर्योधन कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि एक्चुअली पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा था कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कि हमारी सेना बहुत अच्छी है क्योंकि हमारी सेना में भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है। और अब इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह तो नहीं समझ लेंगे कि हमें कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और कहीं द्रोणाचार्य को भी बुरा तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इन दोनों के कारण ही तो मैं युद्ध जीतूंगा। तो इसलिए वो सोच रहा है कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। बहुत सोच समझ के वो अपना कूटनीतिक ढंग उसने चालू रखा हुआ है, और वो इसलिए अब वो कह रहा है कि आप सब भीष्म पितामह को हेल्प कीजिए। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन का सोचना था कि क्योंकि अब वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, 800 साल के हो गए हैं। जब एक्चुअली ये युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो भीष्म पितामह की उम्र 800 साल की थी। तो उसका कहना था कि अब भीष्म पितामह बूढ़े हो गए हैं, और आप सबका कॉपरेशन अगर रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा, तभी भीष्म पितामह युद्ध कर पाएंगे, नहीं तो उनको भी पीछे से मार जाएगा। और अगर कमांडर ही चला गया तो फिर हम सबका भी हौसला ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कमांडर को सपोर्ट करना हर जगह से बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करिए। तो इसलिए मिला के चल रहा है दुर्योधन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि उन्होंने जब द्रौपदी को नंगा करना चाहा था तब भी इन दोनों ने कुछ नहीं बोला था, इन दोनों ने फुल सपोर्ट किया था। इसलिए अभी भी ये दोनों फुल सपोर्ट करेंगे, ऐसी आशा है। इसलिए वो दोनों को प्रेज़ कर रहा है और दोनों को अपने साथ लेकर चल रहा है। बाकी आप तात्पर्य में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इस श्लोक में ऐसा कुछ है नहीं। कल फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।